Prove that under root 5 is an irrational number. Go ahead. We do it together. Prove that root 5 is a irrational number. Let root 5 is a rational number that is of the form p upon q ले लेते हैं. हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए लाइफ में, वरना ब्रेन एक ही सीध में चलता है. p अपॉन q, ठीक है, मॉडिफाई करो. वेयर p कॉमा q, तीन कंडीशन. बिलोंग्स टू इंटीजर फर्स्ट, गुड, को p कॉमा q आर को प्राइम, गुड, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, गुड. फर्स्ट स्टेप. सो रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q. q को ऊपर ले गए, ठीक है, क्या आ गया? रूट 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू p इंटू p. नेक्स्ट स्टेप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. हाँ, रूट 5 का स्क्वायर की हुंदा है 5, q का स्क्वायर की हुंदा है q स्क्वायर, p का स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर. ठीक है. अब 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू पी स्क्वायर. इसका मतलब 5 इज अ पी स्क्वायर का 5 क्या है? फैक्टर. 5 पी स्क्वायर का क्या है? फैक्टर. और पी स्क्वायर 5 का क्या है? मल्टीपल. ऐसा समझ लो या ऐसा समझो, 5 इंटू 3 हो दैट इज इक्वल टू 15. तो 15 इज 5 का क्या है? मल्टीपल. या 5 इज 15 का क्या है? फैक्टर. दोबारा से, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35. तो 35 इज 5 का क्या है? आवाज ही नहीं आई भाई. मल्टीपल. और 5 इज 35 का क्या है? फैक्टर. ठीक है. अब इसके नीचे देयरफॉर, इसे क्या कंक्लूड हुआ? देयरफॉर पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5. पी स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, मतलब किसी चीज का स्क्वायर. अब स्क्वायर की बात कर लेते हैं. पी स्क्वायर में क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं? ठीक है, पी स्क्वायर में क्या क्या ऑप्शन हो सकती है? पी स्क्वायर कैन टेक 1, पी स्क्वायर कैन बी 1. और क्या हो सकता है? 4. और 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर बता दो पहले सारे. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, फिर 100. डन. अब ये सारी वैल्यूज पी स्क्वायर की में से कौन सी मल्टीपल है 5 का? पॉसिबल 5 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है. दो है. अब ये लिए इसके आगे भी जाएगा, इसके आगे भी जाएगा. तो दो वैल्यूज पॉसिबल है जी. कौन कौन सी? बोलते हैं ना, 25 और 100. ये आप साइड पे लिख सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए. तो अगर पी स्क्वायर ये है, तो पी जो इसका अंडर रूट है वो क्या हो गया? 5. इसका अंडर रूट क्या होगा? 10. ये दोनों भी 5 के क्या हैं? मल्टीपल्स. अगर पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो पी भी 5 का मल्टीपल है, होगा ही होगा. तो therefore p square is a multiple of 5. Therefore p is also a multiple of 5. p 5 का मल्टीपल है. ठीक है, यहां से क्या आ गया? therefore क्योंकि p 5 का मल्टीपल है, p will be equal to 5 times c. c is any constant, कोई भी नंबर. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल p अगर 10 है तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2. अगर 5 है ये, तो 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1. ये मतलब है. ठीक है. अब ये इक्वेशन 2, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम कहां पे? इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 1. यूजिंग इक्वेशन 2 या सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये 5c की वैल्यू उठाओ और यहां पे पी स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो. तो क्या आ गया? 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर था, तो 5c का होल स्क्वायर. 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर. 5 से कैंसिल किया, 5 आ गया. तो क्या आ गया? q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. यहां से क्या आ गया? देयरफॉर
5 इज, ये 5 क्यू स्क्वायर का क्या आ गया? करेक्ट, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, और एंड 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू। और इसका मतलब Q का भी 5 फैक्टर है और P का भी 5 फैक्टर है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ज्यूम किया था कि P एंड Q दोनों क्या है? कोप्राइम। कोप्राइम वो होते हैं जिनका नो कॉमन फैक्टर होता है, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन। नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहां से देयरफॉर P एंड Q both have, लिखो लिखो, both have common factor 5 that contradicts our assumption, that P and Q are co-prime। ये गलत है, ये अगेंस्ट जा रहा है। हमने स्टार्टिंग में ज्यूम किया था कि P and Q co-prime है, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। देयरफॉर जो हमने assumption लिया था, therefore our assumption that root 5 is rational is क्या? Wrong, and root 5 is क्या? Irrational। root 5 is क्या? Irrational। पेन क्लिक हो रहा है मैन? root 5 is क्या? Irrational। ये प्रूफ करना था आपको।